नमस्कार दोस्तों। बहुत से लोगों को ब्रोंकाइटिस जिसे अस्थमा कहते हैं, श्वास रोग कहते हैं, समस्या हो जाती है। किसी को सर्दी में ज़्यादा समस्या होती है, किसी को गर्मी में डस्ट पार्टिकल से ज़्यादा समस्या होती है। अलग अलग तरह का ब्रोंकाइटिस होता है, लेकिन गुरु जी का कहना है कि खान पान में बदलाव करके ये दोनों तरह के ब्रोंकाइटिस श्वास रोग में काफ़ी राहत मिलती है। ये लगभग ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक होते हैं बताएंगे गुरु जी। आपको बता दें, गुरु जगदेव भारती जी हरियाणा के गुरुग्राम के बुढ़ेड़ा गांव में दर्शन आश्रम में लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा की जानकारी देते हैं। खान पान में बदलाव करके नेचुरल तरीके से बिना दवाइयों के लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियों का निदान बताते हैं। तो इसी कड़ी में आज आपको बताएंगे ब्रोंकाइटिस को नेचुरल तरीके से कैसे रिवर्स करें। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। गुरुजी नमस्ते। ये ब्रोंकाइटिस की समस्या या श्वास रोग की समस्या का आपका कहना है कि नेचुरल इलाज बहुत कारगर है, कैसे है? देखिए, मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो भी कोई बीमारी हमारी बॉडी के अंदर रोग आया उसके रूट काज को जानिए। श्वास रोग क्यों आता है कि कई कारण है। एक तो हमारे लंग्स वीक हो गए इसलिए श्वास रोग आता है, हार्ट प्रॉब्लम होती है तब भी हमें श्वास रोग आता है। और तीसरा कारण जो है हमारे लंग्स में बलगम जम गई है और ब्रोंकाइटिस जो है हमारी श्वास नली जो है वो श्रिंक कर गई है, सुकड़ गई है, उसके कारण श्वास की प्रॉब्लम आती है। अब इनको हमें जो रूट काजेज हैं इनको हमें दूर करना है। तो ये ब्रोंकाइटिस और जो अस्थमा जो भी है ये हमारा जड़ से खत्म हो जाता है। अगर रूट काज को किसी बीमारी को हम लोग दूर नहीं करते हैं, दवाइयों से हम सप्रेस करते हैं, जब तक दवाई खाते हैं तब तक वो थोड़ा हमें रिलीफ मिलता है, उसके बाद फिर वही बीमारी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें अगर लंग्स में बलगम जमी हुई है तो उसको हमें क्लीन करना है। लंग्स को कैसे क्लीन करना है, इमीडिएटली हम अजवाइन इसके लिए बहुत ही कारगर है। 2 चम्मच अजवाइन को अगर हम भिगो करके सवेरे भिगो करके शाम को बॉयल करें और बॉयल करके उस स्टीम लें उसकी डेली। वो स्टीम से क्या है कि जब स्टीम हमारे लंग्स में जाती है तो जमी हुई गंदगी को, अंदर से डस्ट पार्टिकल को, बलगम को सॉफ्ट करती है। जो काम इनहेलर करता है वही काम जो है अजवाइन की स्टीम करती है, तो उसको सॉफ्ट कर देती है। सॉफ्ट कर देती है तो हमारे को सांस की प्रॉब्लम में काफी हद तक रिलीफ मिल जाता है। और उसका जो पानी है अजवाइन का वो हम पीते हैं, वो पीने से जमी हुई बलगम, गंदगी, डस्ट पार्टिकल वो जो है धीरे धीरे करके बाहर सफाई होनी शुरू हो जाती है, बलगम से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। खांसी के द्वारा हमारे लंग्स की सफाई होनी शुरू हो गई तो धीरे धीरे करके हमारे को सांस की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। सर्दियों के अंदर में ये अस्थमा की प्रॉब्लम क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि ठंड के कारण जो बलगम है वो इतनी हार्ड हो जाती है चेस्ट के अंदर में कि उसके अंदर से हमारे को श्वास, हमारे ब्लड को मिल नहीं पाता, सख्त हो गई। जैसे आप देखते हो कि सर्दियों के अंदर में हर चीज जो है हार्ड हो जाती है, हर चीज इसलिए नहीं हो पाती। गर्मियों के अंदर में सॉफ्ट हो जाती है वो बलगम, इसलिए हमें श्वास की प्रॉब्लम कम होती है। लेकिन डस्ट पार्टिकल वगैरह जो भी है, थोड़ी धूल मिट्टी कहीं आती है, अगर उससे हमारे को होती है प्रॉब्लम तो उससे भी दिक्कत आती है कि अंदर में श्वास लेने में ये डस्ट पार्टिकल अंदर में डिपॉजिट हो चुके हैं, उसके कारण भी श्वास रुकता है या हमारी श्वास नली सिकुड़ गई है। क्योंकि हम लोगों का भोजन तो सबका गलत है ही है, चीनी, मिठाइयाँ, चाय, ब्रेड, बिस्कुट वगैरह, पिज्जे, बर्गर, नूडल, मैगी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, ये सब चीज़ें तो हमारे घरों के अंदर आम बच्चे लोग खाते हैं और इससे जो है हमारी बॉडी का श्रिंक करनी शुरू कर देती है, नर्वस सिस्टम हमारा ड्राई होना शुरू हो जाता है और इससे भी प्रॉब्लम आती है। इसके साथ साथ जो और मेन प्रॉब्लम है कि जब खांसी आती है तो खांसी के अंदर हम दवाई खा करके उसको सुप्रेस करते हैं। खांसी वास्तव में कोई बीमारी नहीं है। खांसी जो है एक हमारी फेफड़ों की क्लेंजिंग क्रिया है कि जब भी हमारे फेफड़ों में थोड़ी बहुत भी कोई डस्ट पार्टिकल या किसी प्रकार की थोड़ी बहुत बलगम डिपॉजिट होने लगती है तो हमारी बॉडी का सिस्टम उसको इमीडिएटली, टाइम टू टाइम, पीरियोडिकली उसकी क्लेंजिंग करता है बॉडी की। इसलिए हमें खांसी आती है, बचपन से ही आती है, सबको आती है खांसी, ताकि फेफड़े क्लीन हो जाए। लेकिन हम इसको समझते नहीं बॉडी का प्रोसेस क्या हो रहा है। हमने खांसी को जो है बीमारी समझ के रखा है, इसलिए जैसे ही हमें खांसी आती है तो हम दवाई खाते हैं, उसको सुप्रेस करते हैं, यानी कि बॉडी की क्लेंजिंग प्रोसेस को हम रोकते हैं, सुप्रेस करते हैं अंदर, ताकि वो क्लीन बॉडी ना हो। अब जब हम लोग उसको सुप्रेस करते हैं, रोकते हैं दवाई खा के, तो अंदर की बलगम अंदर ही डिपॉजिट हो जाती है, वो दवाई गर्म होती है, फिर उसके बाद कुछ समय बाद फिर हमें खांसी आती है, फिर बॉडी का प्रोसेस सेम प्रोसीजर अपनाता है, अडॉप्ट करता है कि मैं इसको साफ करूं। हमारे बॉडी का नेचुरल सिस्टम जो है हमारी बॉडी के अंदर में वो हमें खुद ही श्वास से बचाता है, हर बीमारी से हमें प्रोटेक्ट करता है कि हमारे अंदर बीमारी बने ही नहीं। सेल्फ क्योरिंग सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर, सबके अंदर काम करता है। तो फिर दोबारा हमारे को खांसी आती है, जब फिर खांसी आती है हमें नॉलेज नहीं है उसकी,
क्योंकि ये अफवाह फैली हुई है, भ्रम फैला हुआ पूरी दुनिया के अंदर के खांसी बीमारी है, इसको रोको दवाई खाकर। हम दवाई खाते हैं, उसके अंदर में फिर दोबारा फिर उसको सप्रेस करते हैं लगातार कंटिन्यूसली। जब हम लोग 5-5, 10-10 साल, 20-20 साल तक उस बलगम को अंदर डिपॉजिट करते रहते हैं, निकलने नहीं देते, तो वो एक अस्थमाटिक रूप धारण कर लेती है और श्वास नली हमारी श्रिंक कर जाती है गलत भोजन से, तो हमारे को ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगी है। अब उसको हमने बॉडी को क्लीन करना है। क्लीन करने के लिए एक तो सिस्टम मैंने बता दिया, अजवाइन की भाप ले सकते हैं आप, अजवाइन का पानी पी सकते हैं। दूसरा, कच्ची सब्जियों का रस, उसके अंदर में मूली अगर मौसम की आपको मिल रही है, पत्ते शहद मूली को खूब खाइए। जब भी आप मूली खाएंगे तो तुरंत ही आपकी बलगम जो है 2-4 दिन, हफ्ते 10 दिनों के अंदर में डाइल्यूट होकर के बलगम निकलनी शुरू हो जाएगी। खांसी आएगी, आप बलगम को निकालते जाइए, सारी जमी हुई बलगम जितनी भी है 10 साल 20 साल की, वो फेफड़ों से सफाई हो जाएगी और आपका अस्थमैटिक प्रॉब्लम जड़ से खत्म हो जाएगी। और इसके साथ साथ अस्थमे के लिए मुनक्का खा सकते हैं आप। 10 मुनक्का जो है आप रात को भिगो दीजिएगा, भिगो करके आप सवेरे चबा चबा के खाइए। अंजीर खा सकते हैं आप, अंजीर और मुनक्का दोनों को भिगो करके 2 अंजीर आप या 3 अंजीर ले लीजिएगा अपनी शरीर की जरूरत के अनुसार, 4 अंजीर ले सकते हैं, 5-7-10 मुनक्का ले सकते हैं, भिगो करके उनको सवेरे खाली पेट चबा चबा के खाइए। उसके रस से भी जो है आपकी जमी हुई बलगम जो है अंदर से धीरे धीरे करके क्लीन हो जाएगी, सफाई हो जाएगी और आपका अस्थमैटिक प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और हरे पत्तेदार सब्जियों का रस, मेथी धनिया का जूस, पालक धनिया का जूस और अपना बथुए धनिया का जूस जो भी मिलता है, चौलाई का जूस, हरी पत्तेदार सब्जियों का रस, गाजर चुकंदर आंवले का रस, ये जो हरा रस है ये हमारा ब्रोंकाइटिस, जो हमारी श्वास नली सिकुड़ गई है हमारे गलत भोजन से, वो दोबारा फिर अपनी नेचुरल नॉर्मल शेप में आ जाएगी कुछ ही दिनों के अंदर में। और वो नॉर्मल शेप में आ जाएगी तो भी आपकी समाज की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। सो इस प्रकार से अपने भोजन को ठीक करने से और दिनचर्या को ठीक करने से, अपने व्यवहार को ठीक करने से, मानसिकता अपनी पॉजिटिव हमेशा हमें सोचने से जो है हमारा रोग बीमारी जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। हमें बीमारियों का रूट काज का ज्ञान होना चाहिए कि बीमारी क्यों आई है और सही प्रोसीजर हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे ठीक होगी। अगर हमें ये दोनों चीज़ें हमें पता लगे, इसका ज्ञान हमें हो जाए, तो हम सभी बीमारियों को अपने आप ही घर में ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा सहजन के पत्ते और भी मिलते हैं, स्वंजना के पत्ते, मोरिंगा भी उसको कहते हैं, उसके पत्ते आप इतने सारे लेकर के पीस के अगर उसका जूस पीते हैं वो भी बहुत कारगर है आपके अस्थमैटिक प्रॉब्लम के अंदर में और बहुत जल्दी ठीक कर देता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, सब्जियाँ हैं, फल वगैरह हैं, इनके रस से आपकी ये श्वास की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। दूध और दूध की बनी चीज़ें बिल्कुल भी ना लें। अगर आप दूध और दूध की बनी चीज़ें लेते हैं तो आपका अस्थमा कभी ठीक नहीं हो सकता, और अगर खांसी आती है उसको सप्रेस करते हैं, दवाई खाते हैं तो भी ठीक नहीं। और मैं हमेशा ये आपको सलाह दूंगा कि कभी भी इनहेलर का बहुत ज़्यादा उपयोग ना करें। कभी कोई इमरजेंसी प्रॉब्लम आगे कर लिया तो बात ठीक है, नहीं तो इनहेलर से आपके फेफड़े और कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो केमिकल होते हैं उसके अंदर और आपकी भी जो फेफड़ों की हड्डियाँ उनको गला देते हैं धीरे, और एक टाइम आएगा आपके फेफड़े बिल्कुल काम नहीं करेंगे और फिर आपका प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी। आप उसको सफाई भी कर लेंगे फेफड़ों की, तब भी जो है आपका अस्थमा ठीक नहीं होगा, तो ये प्रॉब्लम आपकी आगे जा कर के बढ़ जाएगी। सो इसलिए बिना मेडिसिन के जो नेचुरल चीज़ें हैं, सब्जियां, फल, पत्ते वगैरह जो है, इन्हीं से अगर आप अपने रोग को ठीक करते हैं सही जानकारी लेकर के, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि रोग जड़ से ठीक होगा आपका, हमेशा के लिए ठीक। सो ऐसे लोग जो है रोज हमारे पास आते हैं जो कि ठीक होकर जाते हैं। आप उनकी वीडियो भी सुनते हैं, उनके अनुभव भी सुनते हैं और सुनते रहिएगा, और अच्छी तरह सही जानकारी लेकर के आप अपने इन सभी रोगों से सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार सबका स्वस्थ खुशहाल रहे। इस समय दवाइयाँ का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट से पूरी दुनिया जो है ग्रस्त है और उनको कोई आगे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, करे तो क्या करे। सो इसलिए अब हमें नेचर की ओर लौटना है। ये हमारे गुरुदेव का ज्ञान है। संत महात्मा ही आकर के हमें जब भी कोई संकट आता है उससे बचाते हैं, तो हमारे गुरुदेव ने इस ज्ञान के द्वारा पूरे संसार को बचाने का प्रयास किया है। अब जो है हम लोग उनके ज्ञान को ग्रहण करें सही तरीके से और स्वयं भी बचें और आगे भी जो है अपने परिवार, समाज, मिलने वालों को सबको बचाएं, ताकि सब लोग समाज, देश हमारा खुशहाल हो, कोई रोगी कोई दुखी ना रहे। ये बीमारियां कुछ नहीं है, केवल हमारी नासमझी और अज्ञानता के कारण ही हम ये बीमारियां और दुख सारा जीवन भोगते रहते हैं। जैसे आपने बताया डेयरी प्रोडक्ट छोड़ना है, हरी सब्जियां और फलों का जूस बढ़ाना है। अनाज में क्या सुझाव है गुरुजी? अनाज जो है ये हम अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली हमें उसको देखना है कि उसकी ज़रूरत है या नहीं है।
अगर हमारी बॉडी बहुत फैटी है, ओवरवेट है, तो हमें अनाज किसी कीमत पर भी नहीं लेना। अगर बॉडी हमारी थोड़ी सी दुबली पतली है तो हम एक टाइम अनाज ले सकते हैं, वो भी हरी मेथी पालक बथुए वाली रोटी बना करके एक टाइम शाम के टाइम अगर अनाज ले लें तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी टाइम के अंदर में हम लोग ये जैसे बताया पेठे का जूस बताया है मैंने, और पत्तों का रस जो है बताया, इनका रस ले सकते हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो थोड़ा सा स्प्राउट ले सकते हैं, सैलेड के साथ स्प्राउट ले सकते हैं, इसमें काफ़ी एनर्जी होती है और उससे जो है आपका भूख भी नहीं सताएगी और वीकनेस भी नहीं आएगी, आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपका रोग भी ठीक हो जाएगा। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जंक फूड टोटल है उनको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना, चाय वगैरह ये सब चीज़ों को छोड़नी है। चाय लेनी हो तो हर्बल टी ले सकते हैं, ब्रह्मी चाय ले सकते हैं आप लोग, इन चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। खजूर खा सकते हैं अगर आपको कोई चीज़ मीठे में खानी है, लेकिन मिठाई वगैरह का इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो बॉडी देख करके हम आगे डाइट बताते हैं। ऐसा नहीं है कभी एक डाइट बता दी सबके लिए वही चल रही है। अब हर व्यक्ति की मानसिकता अलग अलग है, सोच विचार अलग अलग है, काम अलग अलग है, मेहनत अलग अलग है, उम्र के हिसाब से। तो इस प्रकार से डाइट जो है एक फिक्स की जाती है बॉडी की मरीज को देख करके। ये नहीं है कभी एक चार्ट बना दिया और उसकी उम्र भी इतनी है और काम नहीं मेहनत का कुछ भी, किसी का मेहनत का ज़्यादा काम है, किसी का कम काम है, सबको एक ही डाइट चलिए, ये तो नहीं हो सकता। तो इसलिए हम पेशेंट को देख करके डाइट जो है हम प्रिस्क्राइब करते हैं। पेशेंट खुद आएँ, आ करके बताएं हमें कि ये प्रॉब्लम है, तो देख करके उनकी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा गुरुजी ने बताया कि नेचुरल खान पान से काफ़ी हद तक राहत मिलती है और पूरी राहत के लिए पूरा तरीका बताते हैं, और उस तरीके के लिए या तो आप फ़ोन पर बात कर सकते हैं या फिर यहाँ आकर भी जानकारी ले सकते हैं, ताकि व्यक्ति की स्थिति देख करके, उसकी प्रकृति देख करके फिर पूरा इलाज बताया जा सके। लेकिन इलाज होगा बिना दवाइयों के, केवल नेचुरल खान पान से, और उससे काफ़ी लोगों को बहुत राहत मिली है। और अधिक जानकारी के लिए नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। जुड़े रहे टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।